अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। वसीम गाजी साहब, अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबाए आइन की जयंती मनाई गई है और जिस तरह से हर पार्टियां और हर समाज के वर्ग ने पहली बार आजाद भारत में इतने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया है, उसे किस तरह आप देखते हैं? देखिए, ये आपको मालूम है कि ये सिर्फ अंबेडकर जयंती क्यों मनाई गई है? क्योंकि चंद महीनों के बाद यहाँ इलेक्शंस हैं और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, जिसमें ये कहा गया था कि साथ दलितों को अपमानित करने अगर किया गया है, FIR हुई है तो फौरन अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो उस पर दलितों ने बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त एक उसमें आंदोलन शुरू कर दिया। दलित सड़कों पे आ गए और इतना बड़ा आंदोलन मैंने अपनी जिंदगी में कभी दलितों का नहीं देखा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो सोंड जाति के लोग हैं वो सड़क पे आ गए उस आंदोलन के खिलाफ जो दलितों ने किया है। उसमें मैं नहीं कह रहा, मीडिया की खबरें हैं, मीडिया ने ये बात जो है कही है कि बहुत सारे लोगों को और खुद बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के, उसमें 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऑन कैमरा, ऑन बड़े बड़े चैनल ये कहा है कि जब से हमारी हुकूमत आई है दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में खास तौर से उन्होंने कहा कि साहब, हम अपने जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, हम कई बार गए, उन्होंने कोई हमारी बात नहीं सुनी, बल्कि हमें बेइज्जत करके निकाल दिया कि आप दलितों की बात मत कीजिए। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा, फिर टीवी पे आकर उन्होंने कहा। अब चूंकि मोदी जी के खिलाफ एक तरफा दलित हो चुके हैं, कोई दलित वोट इनको मिलने वाला नहीं है। दलितों के लिए इन्होंने जो कांग्रेस ने कुछ किया भी था उसको भी इन्होंने रिवर्स कर दिया। दलितों के आज जलील हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में खास तौर से दलितों के खिलाफ जो है जो उत्पीड़न हो रहा है उसकी कोई FIR नहीं हो रही है। दलित बच्चियों के साथ जो उनको अपमानित किया जा रहा है उसकी FIR नहीं हो रही है। दलितों को जो है आपको सड़कों पे आना पड़ा। और इनका जो दलितों का जो सबसे बड़ा लीडर है वो जेल में है, आपको मालूम है, चंद्रशेखर। तो ये सारे हालात उनके इतने खिलाफ बीजेपी के दलितों के ताल्लुक से बन चुके हैं कि इनके पास क्या क्या और चारा था। तो इन्होंने अंबेडकर के नाम को इस्तेमाल करके किसी भी पैमाने पर आप जश्न मना दीजिए, किसी भी, लेकिन आप देखिए उनकी मूर्तियां भी तोड़ी जा रही हैं। इतनी मूर्तियां कभी इतिहास में तोड़ी गई जो इतनी अभी मौजूदा कुछ दिन में जो है भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई या तोड़ी नहीं गई। ये जान के प्लानिंग बीजेपी वालों ने तोड़वाई कि साहब पहले इसको तोड़ दीजिए, उसके बाद भगवा मूर्ति लगा दीजिए। उसी मूर्ति को फिर इन्होंने भगवा करके वहां पर स्थापित करने की कोशिश की और वहां दलित और स्वर्ण जाति का राइट हो जाता, फसाद होने वाला था। फिर इन्होंने जल्दी से उसका रंग बदला। तो ये जो बीजेपी पार्टी है ये गिरगिट है, ये रंग बदलती रहती है। इन्होंने हज हाउस का रंग बदल दिया, फिर हंगामा हुआ तो फिर बदल दिया। इन्होंने भीमराव साहब के उसका रंग बदल दिया, फिर हंगामा हुआ तो इन्होंने फिर उसको नीला कर दिया। तो ये जो है, ये आप कितनी भी स्वर्ण जयंती मनाएं ना मनाएं, और कोई भी दलित इसको मानने वाला नहीं है। और खुद जो अंबेडकर परिवार के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि ये तो ड्रामा है। इसलिए ये सिर्फ वोट बैंक की इनको हर चीज का इवेंट बनाना होता है। और ये इनका पहली बार नहीं हुआ है, ये जो आप कह रहे हैं ये अंबेडकर जी की जो स्वर्ण, ये हर चीज को इवेंट ही बनाते हैं। अभी मोदी जी बिहार गए थे, चंपारण में, वहां पर जो लोग थे इन्होंने कहा था कि जब मैं अगली बार आऊंगा चंपारण में तो मैं यहाँ के शुगर मिल से चीनी बनी हुई की चाय पीऊंगा। और वहां के जो मजदूर हैं, जो चीनी मिल बंद हो गई थी, उनका बकाया सिर्फ 80 करोड़ है। और ये जो गए हैं अभी चंपारण में 150 करोड़ रुपए खर्च कराए, और इनके इवेंट में 150 करोड़ खर्च हुए। तो वहां के लोगों ने कहा कि साहब ये 150 करोड़ ये खर्च ना करते, 80 करोड़ अगर हमें दे देते तो हमारा भला हो जाता।
तो ये देखिए बीजेपी और हमारे जो जो प्रधान सेवक हैं और जो हमारे अमित शाह जी हैं, उनका ये है कि कुछ मिले देश को ना मिले, आवाम को कुछ मिले कि ना मिले, औरतों को सम्मान मिले कि ना मिले, माइनॉरिटीज को और जो आपके बिजनेसमैन है वो मिले ना, काला धन आए या ना आए, लेकिन हर चीज को इवेंट बना दीजिए। तो ये इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है, हर चीज को इवेंट बनाते हैं, फिर उसको चर्चा करते हैं, फिर उसको मीडिया में देते हैं, फिर उसको मीडिया के जरिए से उसको खूब उसकी वाही लूटते हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज एक भी दलित इनके साथ नहीं है, और जितने दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी में, वो सब इलेक्शन से पहले रिजाइन देके दूसरी पार्टियों से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। गांधी साहब, मेरा एक और सवाल है कि बीजेपी की नेता और महिला मंत्री मेनका गांधी जी ने एक मूर्ति की गुलपोशी की थी, दलितों ने उसे दूध से धोया है, कहा है कि ये अपवित्र हो गई थी, अब इसे हम पवित्र कर रहे हैं। देखिए, जब हमारे जो दलित भाई हैं बहुत भोले हैं और बहुत अच्छे लोग ये होते हैं, जब उनको ये लगा कि जिस तरीके से ये लोग जो है हमारी मूर्तियों को आके अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो दलितों का अकीदा है वो ये है कि अगर आप हमारी मूर्तियों से प्यार करते हैं तो हमारी मूर्तियां जिनकी बनी हुई हैं, जिन हमारे बुजुर्गों की मूर्तियां लगी हुई हैं, उनके विजन पर चलिए, उनके रास्ते पर चलिए, और उनके रास्ते पर चलते हुए आप दलितों के कुछ सुधार की बात, उनको अपलिफ्टमेंट की बात करिए। लेकिन आपका जो ये एक होता है दोहरा करेक्टर, इनका है तेहरा करेक्टर, इनके 3 करेक्टर हैं। आप मूर्ति का उद्घाटन करने आपकी जो मेनका गांधी जी हैं गई, लेकिन ये आपको मालूम है कि मेनका गांधी दलितों से नफरत करती हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सही किया। और मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी जो आपका नेता हो, उसको तो मूर्तियों के इर्द गिर्द भी आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं, ना ये गांधी जी से मोहब्बत करते हैं, ना ये बाबा अम्बेडकर से मोहब्बत करते हैं, ना ये दूसरे जितने भी आपके हमारे महापुरुष हैं उनकी मूर्तियां लगी हैं ये मोहब्बत करते हैं। ये सिर्फ सियासत, वोट सिर्फ ये हासिल करना चाहते हैं, उसके बाद ये सारे मुल्क के बैंकों को लूटना चाहते हैं। सारा पैसा ले लेके जो नीरव मोदी जैसे लोग, या राहुल जो आपके जो मेहुल जैसे लोग, मेहुल चौकसी, जो बताइए चौकसी नाम है, और वो आपको चौकसी मालूम है, आपको वजीर आजम साहब के यहाँ जो है वो मेहमान बैठे हुए थे 7 डेज कोर्स पे। तो इन लोगों का एजेंडा जो है वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा, और मैं तो कहता हूँ दूध से नहीं गंगा जल से धोना चाहिए, क्योंकि मैं दलितों को पवित्र मानता हूँ जिन्होंने इस देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। आज दलितों को, इनको तकलीफ क्या है कि अगर ये दलित हमारे हाथ से निकल गए तो सफाई कौन करेगा, हम जलील किसको करेंगे, हमारे जो ये छोटे छोटे काम है कौन करेगा। इसलिए ये दलितों के लिए करना वरना कुछ इनको है नहीं, ये मूर्तियों के आड़ में दलितों को खुश करना चाहते हैं। लेकिन अब दलित बहुत आगे निकल गया है, अब इनके झांसे में आने वाला नहीं है दलित।